नमस्कार साथियों, मैं प्रदीप जैन हिंदी का विद्यार्थी स्वागत करता हूं आपके अपने हिंदी परिवार श्रेय एजुकेशन पॉइंट बाय प्रदीप जैन। कैसे हैं आप सभी लोग? स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे और मस्त होंगे। तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी और इसी के क्रम में मैं आज आपको वाक्यांश के लिए एक शब्द हिंदी व्याकरण में जो एसएससी जीडी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न की संभावना बहुत रहती है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं विगत परीक्षाओं में आए हुए एसएससी जीडी के जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो आइए पढ़ते हैं कुछ एमसीक्यू और साथ साथ मेरे आप लोग भी कमेंट बॉक्स में उत्तर देते रहिए। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, जिससे कि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, तो इससे पहले एक प्रश्न, पिछले जो आपने वीडियो नहीं देखा है तो वहाँ मैंने एक प्रश्न आप लोगों से पूछा था वाक्यांश के लिए एक शब्द जब मैंने पढ़ाए थे, और ये वाक्यांश के लिए एक शब्द का ये है अभ्यास। तो उसमें एक प्रश्न पूछा था पर्वत के पीछे की भूमि। तो मैंने एक प्रश्न आपसे पूछा था पर्वत के पीछे की, पर्वत के नीचे की भूमि, और एक प्रश्न बताया था वहाँ पे मैंने वन वर्ड कि पर्वत की जो समतल भूमि होती है उसको हम क्या कहते हैं। और एक प्रश्न मैंने पूछा था कि पर्वत की जो पास की भूमि होती है उसको हम क्या कहते हैं। तो पर्वत के जो समतल भूमि होती है उसको तो हम क्या कहते हैं, ऊपर की समतल भूमि उसको हम कहते हैं अधिपत्यका। और पर्वत के जो नीचे यानी जो पास की भूमि होती है उसको हम क्या कहते हैं, पर्वत के जो पास की भूमि है। ये प्रश्न पूछा था पर्वत, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो वो वीडियो देख लीजिए। पर्वत के पास की जो भूमि होती है उसे क्या कहते हैं, उसके लिए एक शब्द क्या आएगा। तो सही जवाब है उसका आपका उपत्यका। क्या है? उपत्यका। और जो समतल भूमि होती है उसको हम अधिपत्यका के नाम से जानते हैं, और जो पर्वत के पास की भूमि है उसको हम क्या जानते हैं, उपत्यका के नाम से जानते हैं। तो ये रहा उस प्रश्न का जवाब। वो प्रश्न आपको वहाँ पर मिल जाएगा, तो उसको ज़रूर आप लोग देखिए। वहाँ से आपको डिटेल वाला वीडियो मैंने बनाया है और इसमें हम लोग अभ्यास करने वाले हैं। तो पहला प्रश्न आपको दिया गया है, प्रश्न है जैसा कि आप देख रहे हैं, जिस पर उपकार किया गया हो, यानी जिस पर उपकार किया गया हो। एसएससी जीडी 2019 का आया हुआ प्रश्न है। तो उपकार पहला विकल्प, उपकृत, अपकृत और अपकार। तो क्या सही विकल्प होगा? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, साथ साथ मेरे आंसर देते रहिए, मैं आपके कमेंट बॉक्स भी देखूंगा। ठीक है, तो उपकार, उपकृत, अपकृत, अपकार सही क्या है? तो जिस पर उपकार किया गया हो उसको कहा जाता है बच्चों, उसको क्या कहा जाता है? उसको कहते हैं उपकृत। उसके लिए एक शब्द किसका प्रयोग होता है? उपकर। विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही आंसर आपका है। अगला प्रश्न क्या है, अगले प्रश्न पे चर्चा करते हैं। प्रश्न संख्या दिया है कि जो ना जाना गया हो, जो न जाना गया हो के लिए एक शब्द पूछा है इन्होंने कि जो न जाना गया हो उसके लिए एक शब्द क्या है। एसएससी जीडी 2021 का ये प्रश्न है। उसको कहेंगे अज्ञात कहेंगे, और ज्ञात कहेंगे, अनजाना कहेंगे या अतिथि कहेंगे। सही विकल्प क्या है? जल्दी से आंसर बताइए, इसका सही विकल्प क्या है? तो सही विकल्प है इसका जो न जाना गया हो उसके लिए एक शब्द क्या आएगा? अज्ञात। विकल्प नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न क्या है, अगले प्रश्न पे चर्चा करते हैं। प्रश्न संख्या 3 क्या है? ये रहा आपका प्रश्न, जिसके 10 आनन हो, जिसके 10 आनन हो उसको क्या कहते हैं। तो विकल्प आपके दिए गए हैं, जिसके 10 आनन हो क्या है? 10 आनन का मतलब मुख। तो कवि दिनकर नहीं है, राम नहीं है, तो सही विकल्प क्या होगा आपका? 10 आनन का 10 का इसके लिए 10 आनन वाले क्या है? तो उसको कहेंगे दशानन। सही विकल्प आपका विकल्प नंबर सी है, कबीर होगा नहीं। तो सही विकल्प क्या है? विकल्प नंबर सी। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न संख्या 4 ये रहा प्रश्न, जो पढ़ने में रोचक लगे। जो पढ़ने में, ये 21 में आया हुआ प्रश्न है, जो पढ़ने में रोचक लगे उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं जो पढ़ने में रोचक लगे? पहला विकल्प दिया है पद्य, दूसरा दिया है गद्य, तीसरा दिया है दर्शनीय और चौथा दिया है पठनीय। सही विकल्प क्या होगा? जल्दी से आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। आप लोग जल्दी से उसके आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में, आपका क्या सही आंसर है। तो सही क्या होगा इसका? राइट आंसर यानी पद्य नहीं होगा। जो पढ़ने में रोचक, जो गा के सुनाया जाए उसके लिए एक शब्द आता है
उसको कहते हैं लयात्मक ढंग से सुनाया जाए, उसको पद्य कहते हैं। गद्य, कहानी, निबंध वगैरह ये गद्य के अंतर्गत आते हैं। दर्शनीय, जो देखने योग्य हो, ये भी नहीं है। और जो पढ़ने में रोचक लगे, मतलब क्या होगा, पठनीय। पठनीय, जो पढ़ने में रोचक लगे उसको क्या कहेंगे, विकल्प नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर है। तो आपका सही आंसर क्या हो गया, डी, पठनीय। अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न संख्या 5 पे चर्चा करते हैं। ये एसएससी जीडी 21 में आया प्रश्न है, ये भी 2021 का प्रश्न है। क्या लिखा है, विस्थापित लोगों को पुनः बसाना। जो लोग विस्थापित हो चुके हैं उन लोगों को पुनः बसाना क्या कहलाता है, पुनरावृत्ति, पुनर्वास, पुनरुक्ति, पुनर्वाह। पुनरावृत्ति, जब किसी कार्य को दोहराते हैं तो पुनरावृत्ति कहलाता है। पुनरुक्ति, जब किसी उक्ति को यानी कही गई बात को दोहराते हैं तो पुनरुक्ति होती है, पुनर्वाह नहीं होता। सही क्या होगा, विकल्प नंबर बी आपका सही होगा, पुनर्वास। दोबारा किसी को, विस्थापित लोगों को बसाना, पुनर्वास, विकल्प नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका है। अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न संख्या क्या है, ये 6। और हाँ, एक ज़रूरी बात है कि बच्चों टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिए। नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, सारे वीडियो का लिंक मैं उसमें डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और वहाँ से देख लीजिए। और ये जो एसएससी जीडी नाम से प्ले लिस्ट बनी हुई है, वहाँ से जाके आप लोग, वहाँ से एसएससी जीडी के सारे जो भी मैं टॉपिक करा रहा हूँ वहाँ से आपको मिल जाएंगे चैनल पे जाके। और एक प्ले लिस्ट बनी होगी सुपर व्याकरण के नाम से, तो उसमें भी जाके आप सारे व्याकरण के टॉपिक देख सकते हैं। ठीक है, तो क्या लिखा है, धन से संबंध रखने वाला। धन से संबंध जो रखता है उसको क्या कहते हैं, धन से संबंध रखने वाले के लिए क्या आएगा, संपत्ति शास्त्री नहीं होता, भौतिक नहीं होता है, आर्थिक बिल्कुल सही आंसर है आपका। और अर्थशास्त्र कौन होता है, जो अर्थशास्त्र का ज्ञाता हो, जो धन से संबंधी जो शास्त्र होता है उससे उसका ज्ञाता हो, उसको अर्थशास्त्र कहते हैं। यानी अर्थशास्त्र जो शास्त्र जिससे धन से संबंधित हो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ये धन से संबंध रखने वाला ये व्यक्ति के लिए आया है तो उसको क्या कहेंगे, आर्थिक। बिल्कुल सही आंसर है आपका विकल्प नंबर सी। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7 पे चर्चा करते हैं। ये रहा आपका प्रश्न, ठीक परिणाम देने वाला वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द बताइए। 2021 में आया हुआ प्रश्न, ठीक परिणाम देने वाला, जो परिणाम ठीक देता हो उसको क्या कहते हैं, सुखांत। सुखांत नहीं है, सुखदाई नहीं है, फलक नहीं है, विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही आंसर बच्चों होगा, फलदायी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न संख्या 8 पे चर्चा करते हैं। ये रहा प्रश्न, जिसे त्याग देना उचित हो। जिसे त्याग देना उचित हो, उसके लिए एक शब्द है 21 में आया प्रश्न, जिसे त्याग देना उचित हो क्या होगा, त्याज्य, वांछनीय, त्यागी या त्यागपत्र। तो भाई मेरे त्यागपत्र नहीं होगा, त्यागी नहीं होगा, वांछनीय होगा, उसे क्या होगा, जिसको त्याग देना उचित उसको के लिए शब्द सब पहला विकल्प सही है, त्याज्य शब्द का प्रयोग होगा। अगला प्रश्न ये रहा, किसी और स्थान पर, किसी और स्थान पर के लिए एक शब्द पूछा है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किसी और स्थान पर के लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा, तत्र नहीं होगा, यत्र नहीं होगा, सर्वत्र मतलब सब जगह होगा, नहीं ये भी नहीं है। तो सही विकल्प क्या है, विकल्प नंबर डी इसका सही विकल्प है, अन्यत्र शब्द का प्रयोग किया जाता है किसी और स्थान के लिए, विकल्प नंबर डी राइट आंसर। अगला क्या है, प्रश्न संख्या 10, सामान्य नियमों के विरुद्ध अगर कोई बात होती है तो उसको क्या कहते हैं, उसके लिए एक शब्द क्या आएगा, सामान्य नियमों के विरुद्ध अगर कोई बात हो रही है तो उसके लिए क्या शब्द का प्रयोग होगा, अपवाद होगा, वाद होगा, संवाद होगा, विवाद होगा। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर देते रहिए जल्दी से। विवाद, संवाद और वाद और अपवाद। तो विवाद नहीं होगा, संवाद नहीं होगा, वाद नहीं होगा, विकल्प नंबर क्या होगा बच्चों, ए बिल्कुल सही विकल्प होगा, ये आपका उत्तर होगा। जो सामान्य नियमों के विरुद्ध बात हो उसके लिए एक शब्द क्या आएगा, अपवाद शब्द का प्रयोग करेंगे। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 11, ये सारे महत्वपूर्ण प्रश्न है। 11 अगला लिखा है, ऊपर की ओर जाने वाला। जो ऊपर की ओर जाएगा उसके लिए क्या एक शब्द आएगा वाक्यांश के लिए, ऊपर की ओर जो चलेगा। तो भैया प्रतिगामी नहीं होगा, आगामी आने वाला नहीं, अधोगामी नीचे की ओर आने वाला, और ऊर्ध्वगामी ऊपर की। सही विकल्प क्या होगा, विकल्प नंबर डी आपका सही आंसर होगा। जो ऊपर की ओर आए उसको क्या कह देंगे, ऊर्ध्वगामी, जो नीचे की ओर हो उसको अधोगामी कहेंगे। ठीक है, तो अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न संख्या 12 पे चलते हैं। क्या लिखा है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है आपको। इसमें क्या लिखा है, प्रार्थना, प्रार्थना या निवेदन करने वाला। प्रार्थना या निवेदन करने वाले के लिए एक शब्द क्या आएगा, प्रार्थना जो करता है वो स्तुति, प्रार्थना को ही स्तुति कहते हैं, और निवेदन करता है
और प्रार्थना या निवेदन करता है प्रार्थी, और भक्तवत्सल या भजन, तो भाई भजन भी नहीं होगा। अब इनमें से क्या हो सकता है? तो जो प्रार्थना या निवेदन करता है उसको क्या कहते हैं बच्चों? प्रार्थी कहते हैं। और जो भगवान की कृपा का पात्र होता है उसको कहते हैं भगवान के जो प्रभु की जब प्रार्थना का पात्र हुआ भक्तवत्सल। प्रभु को भक्तवत्सल क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो ध्यान रखते हैं अपने भक्त का, भक्त बहुत प्रिय होता है, बच्चे के समान होता है, इसीलिए भक्तवत्सल कहते हैं। तो सही विकल्प क्या होगा आपका? क्या होगा? विकल्प नंबर बी आपका प्रार्थी शब्द सही होगा। अगला प्रश्न ये रहा प्रश्न 13वां, अतिथि की सेवा करने वाला। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया। अतिथि की सेवा करने वाला आतिथ्य नहीं होगा, सेवक नहीं होगा। आशुतोष जो शीघ्र प्रसन्न होता है उसको आशुतोष कहते हैं। भगवान शिव को आशुतोष कहा जाता है, शीघ्र प्रसन्न होते हैं। आतिथ्य ये सत्कार होता है। और सेवक सेवा करने वाला, लेकिन अतिथि की सेवा, सेवक तो किसी की भी सेवा करेगा, और अतिथि की जो सेवा करता है उसके लिए एक शब्द क्या आएगा? विकल्प नंबर सी आतिथ्य का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न संख्या 14, ये लिखा है SSC GD किसका प्रश्न है? भक्तों पर कृपा और प्रेम रखने वाला। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न, भक्तों पर कृपा और प्रेम रखने वाला कौन है? उसके लिए प्रार्थी शब्द नहीं होगा, भक्त शब्द नहीं होगा, राष्ट्र प्रेमी नहीं होगा। तो इसका आंसर यहाँ पे आया भक्त वत्सल। जो भक्तों पर कृपा और प्रेम रखता है उसके लिए शब्द क्या आएगा? भक्त वत्सल शब्द। सही विकल्प आपका सी। अगला प्रश्न संख्या 15 पे चलते हैं। दिए गए वाक्यांश के लिए शब्द बताना है। ये जो देखने योग्य हो, अच्छा प्रश्न है, जो देखने योग्य हो, दर्शनीय, शोभनीय, प्रशंसनीय या रमणीय। सही क्या? रमणीय हो नहीं सकता। प्रशंसनीय जो प्रशंसा योग्य हो, रमणीय जो सुंदर हो, और शोभनीय जो शोभा दे रहा हो, दर्शनीय जो देखने योग्य हो। सही विकल्प क्या है? विकल्प नंबर ए सही इसका आंसर है। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न संख्या 16, इसमें दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है। जीतने की इच्छा, जो जीतने की इच्छा के लिए क्या आएगा? जीतने की इच्छा के लिए जुगुप्सा, ये घृणा का भाव होता है, नहीं होगा। अभिप्सा इच्छा है। जिगीविषा शब्द सही नहीं, तो इसमें क्या होगा? जिगीसा। जीतने की इच्छा क्या है? जिगीसा। सही विकल्प आपका बी जिगीसा। इसमें एक आता है जिगीसु, जो जीतने की इच्छा रखता है उसको हम जिगीसु कहते हैं। जो जीवन जीने की इच्छा रखता है, जीने की इच्छा रखता है ना, वो जिजीविषा कहते हैं। जीने की इच्छा जिजीविषा, और जो चाह रखता है किसी की वो अभिप्सा, जो घृणा का भाव रखता है वो जुगुप्सा। तो सही विकल्प क्या होगा आपका? विकल्प नंबर बी। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। ये लिखा गया है कि अपनी हत्या करने वाला। इसमें क्या लिखा है? अपनी हत्या करने वाला। जो अपनी हत्या करता है। पराघाती मतलब दूसरे की हत्या करे, ये नहीं है। आत्मघाती बिल्कुल। मित्रघाती जो मित्र की हत्या करे। सर्वघाती जो सबकी करे, सबको घात पहुँचाए, आघात पहुँचाए। तो सही विकल्प क्या होगा? जो अपनी हत्या करते हैं उसको क्या कहते हैं? आत्मघाती। आपने सुना होगा वहाँ पे आत्मघाती हमला हो गया, यानी जो आतंकवादी था उसने अपने आप को मार डाला और कई लोगों को भी उसने मृत्यु के हवाले कर दिया। तो ऐसे हमले क्या कहलाते हैं? आत्मघाती, जो स्वयं भी मरे और कई लोगों को भी मार दे। तो ये आपका सही विकल्प है। अगला प्रश्न लिखा 18वां, जो देखने में प्रिय लगे। जो देखने में प्रिय लगे तो प्रिय सखी जो नहीं है, प्रियांशु नहीं है, प्रियंवदा प्रिय स्त्री तो नहीं, और प्रियदर्शी जो देखने में लगे क्या होगा? सही विकल्प डी प्रियदर्शी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न संख्या 19, जो कुछ न जानता हो। जो कुछ न जानता हो, कुछ न जानता हो के लिए एक शब्द क्या आएगा? अल्पज्ञ, जो कम जानता हो, नहीं होगा। अज्ञ बिल्कुल सही आंसर इसका अज्ञ ही होगा बच्चों, जो अज्ञानी हो। अज्ञ मतलब अज्ञानी। सही विकल्प बी होगा। सर्वज्ञ जो सब कुछ जानता हो, मर्मज्ञ जो मन की जानता हो। तो सही विकल्प क्या होगा? विकल्प नंबर बी इसका सही आंसर होगा बच्चों। अगला प्रश्न 20, दिए गए वाक्य के लिए एक शब्द चुनना है। मांस खाने वाला, यानी मांस को जो खाए वो कौन होगा? मांस को खाने वाला क्या होगा? सर्वाहारी जो सब कुछ खाता है, नहीं होगा। अल्पाहारी जो बहुत कम भोजन करता है। शाकाहारी जो साग सब्जी वगैरह यानी खाता है उसको शाकाहारी कहते हैं। और मांसाहारी लिखा है जो मांस को खाने वाला। सही विकल्प क्या है? डी। तो देखो सरल भी है और सरल भी आ सकते हैं, थोड़े से कठिन भी आ सकते हैं। हमको सारी चीज़ों को ध्यान में रख के काम करना है। अगला लिखा है जिसका कोई नाथ ना हो। जिसका कोई नाथ ना हो बच्चों
क्या होगा, जिसका कोई नाथ ना हो के लिए एक शब्द पूछा गया है, क्या शब्द आएगा, जिसका कोई नाथ ना हो। तो उसके लिए हजारी नाथ दूसरा विकल्प दिया है, कुनाथ तीसरा विकल्प दिया है, सनाथ और तीसरा चौथा दिया अनाथ। क्या होगा, जिसका कोई नाथ ना हो। तो जिसका कोई नाथ ना हो के लिए क्या शब्द आएगा, अनाथ शब्द आ जाएगा, अनाथ। ठीक है, विकल्प नंबर डी आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न क्या दिया है, देखते हैं अगले प्रश्न को। ये रहा आपका प्रश्न संख्या अगली 22। जिसे जाना ना जा सके, जिसे जाना ना जा सके के लिए एक शब्द क्या है, जिसे जाना ना जा सके, ज्ञानशील, ज्ञानोदय, अज्ञेय और जिज्ञासु। सही विकल्प क्या होगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए फटाफट। मैं आपके कमेंट को भी ऑब्जर्व कर रहा हूँ, मैं आपके कमेंट को भी देखूंगा, तो ध्यान रखना है। सब लोग आंसर, सभी बच्चे आंसर देंगे। अज्ञेय, तो क्या सही है आंसर इसका, अज्ञेय सी। अपना मैच करते रहिए, आपने कितने आंसर सही दिए। ये भी एक प्रैक्टिस है, आपका अभ्यास टेस्ट चल रहा है। तो आप आंसर देंगे तो उसके आकलन हो जाएगा कि मैंने इतने प्रश्नों में इतने प्रश्न बिल्कुल सटीक दिए थे। अज्ञेय, अज्ञेय जिसको जाना ना जा सके, अज्ञेय। और अज्ञेय किसको कहा जाता है, प्रगतिवादी युग के, है ना, क्या कहे, जो रचनाकार रहे सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्सायन, अज्ञेय। इनकी रचनाओं में कितनी नावों में कितनी बार ये लिखा है ना। तो ये रचना बहुत फेमस इनकी रचना हुई। तो आइए, इनको कठिन गद्य का प्रेत भी कहा जाता है, सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्सायन को। ठीक है, तो अगला प्रश्न क्या है, ये रहा 23। दिए गए वाक्यांशों के लिए एक शब्द चुनिए, साथ चलने वाला। जो साथ चले वो क्या होगा बच्चों, साथ चलने वाला, सहयोगी जो सहयोग करे, सहयोग नहीं हो सकता है, प्रतिगामी जो विपरीत चले, सहगामी बिल्कुल सही होगा, जो साथ चलेगा वो सहगामी, विकल्प नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न 24 प्रश्न संख्या, जो मास में एक बार होता है, यानी मास का मतलब यहाँ पे क्या हो गया बच्चों, मास का मतलब महीने में, जो महीने में एक बार हो उसको क्या कहेंगे, पाक्षिक नहीं कहते हैं, पाक्षिक कहते हैं जो 15 दिन में एक बार हो, 15। और जो इसको भी जो 7 दिन में एक बार हो, वर्ष में एक बार हो, यानी एक वर्ष 365 दिन में जो वर्ष से संबंधित है वो, है ना, वार्षिक हो जाएगा। और जो महीने से संबंधित है वो मासिक हो जाएगा। तो पाक्षिक भी पूछा जाता है, 15 दिनों वाला इंपॉर्टेंट है, पाक्षिक कहते हैं। तो सही विकल्प डी आपका आंसर होगा। अगला प्रश्न संख्या 25 पे चलते हैं। जो भूमि उपजाऊ हो, जो भूमि उपजाऊ हो के लिए एक शब्द क्या आएगा, मैदान नहीं, दलदल नहीं, बंजर और उर्वर। तो जो उपजाऊ हो उसको कहेंगे उर्वर, और जो उपजाऊ ना हो उसको सही विकल्प क्या होगा, विकल्प नंबर आपका सी होगा, बंजर। सही आंसर आपका सी होगा, बंजर। अगला प्रश्न 26 प्रश्न क्या है, आगामी। इसमें लिखा है किसी के पीछे पीछे चलने वाला। जो किसी के पीछे पीछे चलेगा आगामी नहीं होगा, प्रतिगामी नहीं होगा, अनुरागी नहीं होगा। सही विकल्प क्या होगा, विकल्प नंबर डी अनुगामी इसका राइट आंसर है बच्चों। अगला प्रश्न क्या है, नोट भी करते रहिए, वीडियो को अगर पूरा देखना है, पीछे आपने नहीं अगर देखा तो स्किप नहीं करना है, पूरा देखिए और पुनः फिर देखिए, तो आपकी तैयारी आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है, अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए जरूर। गोद लिया हुआ पुत्र के लिए एक शब्द क्या है, तो जो पुत्र गोद लिया जाता है उसको क्या कहते हैं, बालक नहीं कहते, दंतक नहीं कहते, दत्तचित्त नहीं कहते, क्या कहते हैं, दत्तक कहा जाता है। क्या कहते हैं, जो पुत्र गोद लेते हैं उसको क्या कहते हैं, दत्तक कहते हैं, दत्तक कहते हैं। सही विकल्प आपका ए। अगला प्रश्न संख्या 28 पे चलते हैं। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखना है आपको, जो निगाह से परे हो, जो निगाह से क्या हो, परे हो। परे का मतलब निगाह से अलग हो, जो निगाह के सामने ना आए, उसको कहते हैं क्या, प्रत्यक्ष नहीं कहेंगे, निगाहहीन नहीं कहेंगे, निगहबान तो बहुत सक्रिय होता है। तो क्या होगा, निगाह से परे हो के लिए उसका शब्द है परोक्ष। परोक्ष कोई हम क्या कहते हैं, अप्रत्यक्ष भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अप्रत्यक्ष भी कहा जाता है। तो दोनों सही है, परोक्ष भी कह सकते हैं, प्रत्यक्ष भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इसका प्रत्यक्ष का विलोम भी परोक्ष होता है। सही विकल्प आपका डी। अगला प्रश्न क्या है, ये रहा आपका प्रश्न संख्या 29। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनना है। ग्राम का रहने वाला के लिए क्या शब्द आता है, नागर आता है नहीं, नागर मतलब जो नगर में रहता है उसको नागर कहते हैं, नागरिक ये भी नहीं, गंवार नहीं, ये तद्भव शब्द का प्रयोग कर दिया है। तो ग्राम
का रहने वाला क्या कहलाएगा? ग्रामीण कहलाएगा बच्चों। क्या कहलाएगा? डी विकल्प सही है। विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 30। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनना है बच्चों, और लिखा है जो पुरुष लोहे की तरह बलिष्ठ हो। जो लोहे की तरह बलिष्ठ होता है उसको क्या कहते हैं? सज्जन पुरुष? नहीं। राक्षस? नहीं। दानव? नहीं। क्या कहेंगे? सही विकल्प क्या होगा? लौह पुरुष। जो लोहे की तरह बलिष्ठ हो, बलवान हो, उसके लिए क्या आएगा? लौह पुरुष शब्द का प्रयोग किया जाएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 31। ये रहा, वह जिसकी दृष्टि दूर तक जाए। जिसकी दृष्टि दूर तक जाए क्या होगा? दूरदर्शी। दूरदर्शी, दूरदेश, अग्रसोची, दूरदर्शन। क्या होगा? दूरदर्शी। दूर तक जाए तो क्या सही विकल्प होगा? बिल्कुल सही होगा दूरदर्शी। जो दूर तक जाए उसको क्या कहेंगे? दूरदर्शी। ठीक है, बाकी के सारे विकल्प क्या हैं? ये गलत। अगला प्रश्न संख्या 32 पे चर्चा करते हैं। प्रश्न संख्या 32 क्या है? ये रहा प्रश्न संख्या 32। जो पहले रहा हो, जो पहले रहा हो के लिए एक शब्द बताना है। पूर्वज? नहीं। प्रत्यक्ष? जो सामने हो। अभूतपूर्व? मतलब नहीं। सही विकल्प क्या होगा? जो पहले रहा हो उसको हम क्या कहते हैं? भूतपूर्व कहते हैं। सही विकल्प क्या है? विकल्प नंबर डी आपका सही जवाब। अगला 33। 33 क्या है? जो दूसरों के अधीन हो। जो दूसरों के अधीन हो उसको क्या कहेंगे? स्वाधीन? नहीं। दास? नहीं। परजीवी? नहीं। बिल्कुल क्या कहेंगे? पराधीन। पराधीन है सही विकल्प। क्या होगा? जो दूसरों के अधीन हो। डी विकल्प सही होगा। डी सही होगा, बिल्कुल सही। सही जवाब आपका होगा डी। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न संख्या 34। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है जो देवताओं के योग्य हो बच्चों। जो देवताओं के योग्य हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? दैवी होगा, दैवी होगा, दिव्य होगा या देव योग्य होगा। तो क्या होगा? जो देवताओं के योग्य होता है उसके लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है बच्चों, दिव्य का प्रयोग किया जाता है। क्या कहते हैं? दिव्य शब्द का प्रयोग करते हैं देवताओं के योग्य जो होगा। सही विकल्प आपका सी होगा। अगला प्रश्न, और इस सेशन का ये अंतिम प्रश्न है। 35 प्रश्न इसमें लिए थे महत्वपूर्ण। तो अगला है, जिसका दमन करना कठिन हो। जिसका दमन करना कठिन हो, बताइए फटाफट इसका आंसर दीजिए। क्या विकल्प दिए गए हैं? दमन करने वाला दुर्बोध, द्रष्टव्य, दुर्दम्य और दुर्गम। क्या सही इसका आंसर होगा? दुर्बोध, द्रष्टव्य, दुर्दम्य और दुर्गम। तो जिसका दमन किया जाए, उसको दबाया जाए, नष्ट किया जाए, उसको क्या कहते हैं? दुर्बोध नहीं, द्रष्टव्य नहीं, दुर्गम जो जहाँ पहुँचना मुश्किल हो उसके लिए करते हैं। सही विकल्प क्या होगा? दुर्दम्य शब्द का प्रयोग सही है। विकल्प संख्या सी बिल्कुल सही होगा, इसका आंसर सी। तो ये आपने महत्वपूर्ण 35 प्रश्न कर लिए हैं। तो आशा करते हैं ये अच्छे प्रश्न, आपने इनको दोबारा से फिर देखेंगे। और बने रहिए हमारे साथ तब तक के लिए। और नए वीडियो के लिए ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें कि जब भी मैं वीडियो डालूंगा तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। और अपने कमेंट बॉक्स में कृपया फीडबैक भी दीजिए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। तब तक के लिए बने रहिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।